पूरी दुनिया में देखेंगे ना तो महिलाओं के प्रति 3 भाव हैं पूरी दुनिया में, और रिलीजन तो पता नहीं कितने हैं, पर 3 भाव है। एक है यूरोप वाला, दूसरा है अरब वाला, और तीसरा है भारत वाला। अरब का जो व्यवस्था है, भाव है, वह यह है कि महिला प्राइवेट प्रॉपर्टी है अरब का। यूरोप का अगर देखें तो वहां कहते हैं, पश्चिम का, कि वहां उपभोग की वस्तु है महिलाओं को। पर यही तीसरे में भारत में आइए तो नारी तू नारायणी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का, स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां पूजा पाठ करने की आवश्यकता न भी हो ना तो कोई बात नहीं, वहां साक्षात सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सब आपके घर में रहते हैं, लेकिन महिलाओं का, नारियों का सम्मान न हो, वहां पूजा पाठ करना भी निष्फल हो जाता है। ऐसा हम नहीं, ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा है। पूर्वजों ने ये व्यवस्था बनाई ना, सबसे त्याग अगर अधिक, सबसे अधिक त्याग किया तो महिलाओं ने किया। और वास्तव में ये बात कहने में भी थोड़ी सी मुझे कोई परेशानी नहीं है कि जितना त्याग महिलाओं ने किया उतना ही बर्बाद महिलाओं ने ही कर दिया, क्या करती है। ये बात सही है, जितना अच्छा किया उतना बुरा भी यही कर देती हैं। कई जगहों पर रोज देखिए न्यूज पेपर में तो ऐसे ऐसे घटनाएं घट जाती है कि रूह कांप जाए। अच्छा, एक घटना मेरठ में घटा, मान लो वो घटना जांच पड़ताल में पकड़ा गया, वो छुपाने का कोई भी अपराधी अपराध करता है तो वह चाहता है कि कोई निशानी न रह जाए अपराध का पकड़ जाने की। तो बहुत से ऐसे अपराधी है जो अपने अपराध को करके और अपराध को उजागर होने नहीं देता है। कई ऐसे पैसे वाले हैं, गुंडागर्दी अमीर हैं, जो गरीबों को परेशान करते हैं, उन्हें मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, और फिर उनको आवाज भी नहीं उठाने देते हैं, मजबूर कर देते हैं। ऐसे घटनाएं बहुत गौर है, वो तो बहुत कम है, 10-5% जो हम देख रहे हैं। 90% घटनाओं का तो पता ही नहीं चलता है। कभी पैसे के ताकत पर, बल पर उस घटनाओं को दबा दिया जाता है, चाहे वह न्यायालय हो, चाहे वह जहां का भी हो। पैसे के बल पर, राजनीति के बल पर, प्रशासनिक बल पर, या अपनी कोई अनैतिक पावर के बल पर। तो माताओं ने, महिलाओं ने जितना त्याग किया, जितना परिश्रम किया, इस भारत के अपने मिथिला प्रदेश में जाते हैं तो वहां सबसे पहले अगर जज बने तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती, सबसे भारत की, दुनिया की सबसे प्रथम जज महिला, जिसने जजमेंट, वो भी कैसा, तो कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के पक्ष में, शंकराचार्य जी की उपस्थिति में। और सोचिए, भगवान शंकराचार्य जी जो साक्षात शंकर रूप हैं, उनके निर्णायक भी एक नारी मिथिला की बनी। तो सोचिए उस समय स्त्रियों का कितना अधिक पहचान था, शिक्षा के बल पर हो, कितनी पढ़ी लिखी होगी। और महिलाओं को, माताओं को गृहिणी कहा गया। गृहिणी मतलब जिसका पूरा घर ऋणी हो, वह गृहिणी, पूरा घर ऋणी हो। आप चाहे जितने बड़े घरों में जाइए, बंगलों में जाइए, अगर वहां कोई एक स्त्री नहीं है, माता नहीं है, बहन नहीं है, तो वो घर आपको घर जैसा नहीं लगेगा। वो घर लगेगा ही नहीं घर जैसा। घर तो तब घर लगता है, गृह तब लगता है जब गृहिणी होती है और उनका सम्मान किया जाता है, उनका अनादर न किया जाता हो। तो दुनिया में देखेंगे तो 1200 से अधिक रिलीजन्स हैं, पंथ है, धर्म तो एक ही है, वो है हमारा सनातन धर्म।
बाकी सब एक पंथ है। पंथ का मतलब है कि जो बीच में आया बीच में ही गया। अब जैसे आप देखते होंगे कि अप्रैल मई के महीने में गेहूं कट जाते हैं, खेतों से कट जाते हैं ना, तो खेत जो आप फरवरी जनवरी में देखते हैं जो घना से घना पूरे खेत लबालब भरा रहता है गेहूं से, वह आजकल कट जाते हैं ना, लगभग खाली हो जाते हैं। तो जब खाली हो जाते हैं तो बहुत से गांव के सामने वाले जो गांव वाले होते हैं ना, वो अपना रास्ता सीधा सीधा बना लेते हैं खुरपैड़िए, यानी खेत से ही 5 मिनट लगता है, वैसे घूम करके जाएंगे, धान गेहूं कट गया है, खाली खेत है तो सामने से निकल जाते हैं। लेकिन जब फिर किसान हल चलाता है, उसमें बीज डालता है, तो वह रास्ता बंद हो जाता है। इसी तरह पंथ है, समय समय पर उस पंथ का जैसे निर्माण कर दिया जाता है और फिर वो जो है सो समाप्त हो जाता है। लेकिन सनातन धर्म क्या है? कहा मानचित्र का एक मुख्य मार्ग है जो करोड़ों वर्ष से सना भवः इति सनातनः, जिसका लोप न हो किसी भी काल में। तो अपना जो धर्म है, अपना जो भारतीयता है, और जो हमारे भारत में माताओं के प्रति जो श्रद्धा है, करुणा है, दया है, विनम्रता है, ये कहीं भी नहीं है।